हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में मॉड्यूल 2 में हम लोग ब्लॉक डायग्राम डिस्कशन किए थे। तो ब्लॉक डायग्राम का जो भी रूल हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम क्या करेंगे, उसी रूल को लेके और उसी रूल को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टू रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम एज शोन इन द फिगर। सो सो दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो ये दोनों जो समिंग पॉइंट है, इस दोनों समिंग पॉइंट को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज ये हो गया एक समिंग पॉइंट, ये हो गया समिंग पॉइंट। तो अभी ये हो जाएगा, दिस इज H1 और ये हो जाएगा हमारा G1। ओके, नाउ सो दिस इज माई, ये समिंग पॉइंट अभी यहाँ यहाँ पे आ गया और ये समिंग पॉइंट को यहाँ पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो हम समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो टेकअप पॉइंट है इसको भी हम इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा G2 दिस इज माई H2। क्लियर? ओके, नाउ अभी क्या हो जाएगा, दिस इज योर, तभी मैं ब्लॉक डायग्राम को इस तरह से रिड्यूस कर रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम अभी रिडक्शन हो गया है, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको, ये एक फीडबैक पाथ है, ये एक फीडबैक पाथ है, अभी ये एक मिल गया मेरे को फीडबैक पाथ, ये भी एक फीडबैक पाथ मिल गया मेरे को। तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, दैट इज इंप्लाइज, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा समिंग पॉइंट। तो इसको हम बोलेंगे G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। क्लियर? उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, सेम फीडबैक पाथ G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 H2। क्लियर? तो अभी हो गया ये, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये ब्लॉक डायग्राम में ये दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन है तो इसको एक कर दूंगा, और उसके बाद देखिए ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है और एक फीडबैक पाथ है मेरा प्लस। तो इसका मैं टोटल ट्रांसफर फंक्शन बोल सकता हूं, माई ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1, 1 प्लस G2 H2 माइनस G1 G2। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। ये एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, ईसीई ब्रांच में ये आ चुका है प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो देखिए इसको इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ये जो टेकअप पॉइंट है इट विल शिफ्टेड बिफोर द ब्लॉक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज G1, ये आ गया मेरा G2। अभी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, अभी टेकअप पॉइंट को यहां पे लेके आ गया मैं, तो क्या हो जाएगा, H बाय G2 लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो गया F। ओके, नाउ इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है ये हमारा सीरीज में है,
तो इसको हम बोलेंगे और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज G1 G2, दैट ये हो गया मेरा H/G2, ठीक है, ये E एंड ये हो गया मेरा F। सो दिस ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। इसका ब्लॉक इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम इतना तक आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज फाइंड द ओवरऑल गेन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे मेरे को ओवरऑल गेन कितना मांगा है, तो गेन मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम, इसमें देखिए ये है मेरा फीडबैक पाथ, दिस वन इज माय फीडबैक पाथ। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अगर फीडबैक पाथ हो गया तो मैं बोल सकता हूं 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये इतना कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12/4, दैट इज इक्वल टू 3। ओके ना, तो मैं इसको रिड्यूस करके लिख सकता हूं, दैट इज ये हो गया मेरा 2 गेन 2, तो ये आ गया, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज 3, इसका वैल्यू आ गया मेरा 3। ओके नाउ, तो इसका ये हो गया 3, सो दिस इज प्लस, ये प्लस। नाउ ओके, तो यहाँ पे बैक है दैट इज इक्वल टू 3। तो अभी मेरा जो ब्लॉक डायग्राम है इस तरफ आ जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, क्लियर। अभी देखिए, अभी क्या है, ये जो सिर्फ इसको ले रहा हूं, इसको इस ब्लॉक में 2 एंड 3 आर पैरेलल, तो मैं इसको हम बोल सकते हैं 2 एंड 3 आर पैरेलल, तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज 2 + 3 दैट इज 5। उसके बाद ये सीरीज हो गया 3। ओके नाउ उसके बाद यहाँ पे फीडबैक आ गया दैट इज इक्वल टू 3, तो इतना तक आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ओके नाउ तभी देखिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों ब्लॉक अभी कैसा है, ये दोनों ब्लॉक मेरा सीरीज में है, तो मैं बोल सकता हूं इसको दैट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख सकता हूं 5 × 3 दैट इज 15, क्लियर 15। अभी यहाँ पे आ गया मेरा 3। अभी 3 एंड 15 आर इन द, दोनों ब्लॉक मेरा पैरेलल कनेक्शन है, तो मैं लिख सकता हूं, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में बोल सकता हूं 15 - 3 दैट इज इक्वल टू 12। सो व्हाट इज द ओवरऑल गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज 12, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द ओवरऑल गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो इसको हम ऐसे ही रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट इज फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर फाइंड CS/RS। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को मांगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS/RS। उसका मतलब क्या निकल के आता है, CS/RS मींस फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। तो इसका भी हम ट्रांसफर फंक्शन ही निकालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, तो क्या होगा, तो अभी देखिए अगर ये जो टेकअप पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ब्लॉक डायग्राम, मेरा ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव
नेगेटिव, यहाँ पे आ गया मेरा G1, दिस इज माई G1 सॉरी, तो दिस G1, तो ये हो जाएगा मेरा G2, ये हो जाएगा G3, क्लियर। उसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी H1 मैं बोल सकता हूँ H1 डिवाइडेड बाय G3, क्लियर, ओके। नाउ देन उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा H2, दिस इज माई H2, क्लियर। अभी देखिए, अभी मेरा फिगर और ब्लॉक डायग्राम ऐसा आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये G1 G2 एंड G3 ये कहा किस पे है, ये सीरीज में कनेक्शन है, तो इसको हम एक ही ब्लॉक डायग्राम कर देंगे, दैट इज G2 G3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा G2 G3, G2 G3, क्लियर। ना उसके बाद देखेंगे ये एक फीडबैक पाथ, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इधर एक फीडबैक पाथ है, इसका एक फीडबैक पाथ है, तो पहले हम इस फीडबैक पाथ को सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, दैट इज, तो उसका वैल्यू आ जाएगा मेरा G1, उसके बाद ये आ जाएगा मेरा कितना G2 G3, G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H1, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दिस इज माई H1 बाई G3, क्लियर। तो अभी इस तरफ आ जाएगा मेरा ब्लॉक डायग्राम, तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके CS बाई, सपोज दिस वन इज माई CS एंड दिस इज माई RS, तो यहाँ पे मैं ला रहा हूँ इनपुट RS, आउटपुट मेरा CS, तो व्हाट इज माई CS बाई RS, तो व्हाट इज माई ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, माई ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, और CS बाय RS का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा मेरा, ये दोनों मेरा सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूँ G1 इंटू G2 इंटू G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H1, G2 G3 H1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे G3 नीचे है G3, तो G1 G2 G1 G2 H2, ये आ जाएगा हमारा टोटल ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, और CS बाई RS, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, ये दोनों सीरीज में है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इस यहाँ पे एक फीडबैक पाथ है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा, दैट इज G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 G3 H1 प्लस G1 G2 H2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सो माय क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड आउट, or for the block diagram shown in figure what is the CS by RS value, तो यहाँ पे भी मेरा को CS by RS वैल्यू मांगा है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, CS by RS मींस फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। तो चलिए इस ब्लॉक को हम रिड्यूस करेंगे, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो दिस इज माई 1 by RS 1 by S, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, दिस इज योर प्लस एंड प्लस, ओके। नाउ उसके बाद दिस इज योर 1 बाई एस, 1 बाई एस, तो यहाँ पे भी एक समिंग पॉइंट है मेरा प्लस, एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको प्लस, ठीक है। तभी इस ब्लॉक को हम इस तरह रिड्यूस कर दिए हैं। तो चलिए देखिए इस ब्लॉक में हमको क्या मिला है, इस ब्लॉक में मेरे को दो ही पैरेलल ब्रांच मिला है, तो ये है एक पैरेलल पाथ, तो इसमें एक ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक, और इसमें एक पैरेलल है, तो पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पैरेलल पाथ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और गेन आ जाएगा मेरा 1 प्लस 1 बाई एस, ठीक है।
उसके बाद दिस इज माई 1/s, 1/s। तो यहाँ पे देखिए और एक पैरेलल ब्लॉक आ गया मेरा, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ठीक है। दिस इज RS, तो यहाँ पे मैं RS लिख सकता हूँ, दिस इज माई CS, दिस इज माई CS। तो अभी देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। ये दोनों ब्लॉक कैसा है मेरा, ये दोनों ब्लॉक मेरा सीरीज में कनेक्शन है। तो मैं अगर इसको हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, S डिवाइडेड बाय S+1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा S+1 डिवाइडेड बाई S, ठीक है। तो अभी देखिए ये दोनों ब्लॉक मेरा कैसा है, सीरीज में है। तो उसको हम एक ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा S+1 डिवाइडेड बाई S²। तो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, S+1 बाय S², क्योंकि दो ही ब्लॉक मेरा सीरीज में कनेक्शन था, ठीक है। अभी देखिए ये एक पैरेलल पाथ है, इसको हम बोलेंगे पैरेलल पाथ, पैरेलल ब्लॉक, ठीक। तो उसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज S+1 डिवाइडेड बाई S²+1, ठीक है। तो व्हाट, दिस इज माय CS/RS, CS/RS वैल्यू, क्लियर। सो उसका वैल्यू अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, S² हो गया मेरा यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा S² प्लस S+1 दैट इज इक्वल टू CS/RS। तो यहाँ पे मेरा CS/RS का वैल्यू आ गया मेरा S² प्लस S+1। ओके, दिस इज योर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो माय क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन y/xs इन द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए इसमें देखिए तो क्या होगा, इस ब्लॉक डायग्राम में मेरे को ys डिवाइडेड बाई एक्सेस कितना मांगा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां पे देखिए मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कितना इनपुट आ जाएगा, मेरा इनपुट आ जाएगा दैट इज एक्सेस माइनस HYX। यहाँ पे दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एक्सेस माइनस HYS। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, एक्सेस माइनस HYS, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक में इनपुट एक्सेस माइनस HYS और इस ब्लॉक G2 जो ब्लॉक है वहां पे भी एक्सेस माइनस HYS, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा G1 होल इंटू एक्सेस माइनस HYS, यहाँ पे आ जाएगा G2 होल इंटू एक्सेस माइनस HYS, क्लियर। तो इसमें हम देखिए, तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, उसका आउटपुट YS का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज माय YS वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ YS इज इक्वल टू, तो ये दोनों ब्लॉक G1 एंड G2 ये पैरेलल में है, तो मैं लिख सकता हूं G1 एक्सेस माइनस HYS प्लस G2 एक्सेस माइनस HYX, दिस इज माय YS वैल्यू, क्लियर। तो इसका हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मैं यहाँ पे दोनों में एक्सेस ले रहा हूँ, दिस इज माय एक्सेस, तो मैं बोलूंगा G1 प्लस G2, क्लियर। देन माइनस HYS, G1 प्लस G2, दिस इज योर YS, क्लियर। तो अभी क्या करेंगे, YS जो भी ये टर्म को इस तरफ ले आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा YS प्लस HYS G1 प्लस G2, ओके ना। उसके बाद इस तरफ LHS में कितने क्या रह जाएगा, एक्सेस G1 प्लस G2, क्लियर। तो इतना तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो ये जो टर्म है LHS में हम क्या करेंगे, YS को कॉमन ले जाएंगे,
तो क्या हो जाएगा मेरा, that is 1 plus h into g1 plus g2. Clear? Then this is your excess value, this is g1 plus g2. Clear? तो यहाँ पे देखिए अभी इतना तक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज माई वाई एस डिवाइडेड बाय एक्सेस वैल्यू, दैट इज g1 प्लस g2 मैं बोल सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस h g1 प्लस g2. so this is the y by x वैल्यू आ गया मेरा, y by x वैल्यू और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. ओके, so this is the answer of this question. तो ये हो गया कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि मेरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ये मेरा गेट डबल ई ब्रांच 2015 में आया था, तो इसका आंसर इतना तक है. तो चलिए ये था कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन. तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ.